हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम देखेंगे पावर बीआई में डिफरेंट काइंड ऑफ फाइल्स किस तरीके से अपलोड करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट कनेक्टर्स। ओके, उसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं पावर बीआई में। जैसे कि हमने फर्स्ट सेशन में देखा था पावर बीआई के 4 मेन कंपोनेंट्स में, उसमें सबसे पहले है गेट डेटा। तो ये जो ऑप्शन है गेट डेटा, यहाँ से ही हम, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये सारे कनेक्टर्स ओपन होते हैं। ऑल, फाइल्स, डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, पावर प्लेटफॉर्म, एजर, ऑनलाइन सर्विसेज, अदर मोर देन 80 प्लस कनेक्टर्स अवेलेबल है पावर बीआई में, जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सेल के साथ किस तरीके से कनेक्ट करते हैं पावर बीआई को। ओके, सो एक्सेल वर्कबुक में टाइप किया है, उसके साथ में कनेक्ट करते हैं। जो फाइल हमें अपलोड करनी है उसे मैं सिलेक्ट करूँगा, ओपन। बेसिकली फाइल है मेरी ये, जिसमें 2 शीट है, शीट 1 एंड शीट 2। शीट 1 में टॉप में एक इमेज है, देन एक रिसोर्ट के डिटेल्स है, सेल्स रिपोर्ट, जहाँ पे कैटेगरी है, ऑर्डर डेट है, प्राइस है, यूनिट्स है, डिस्काउंट है, टोटल सेल्स है फॉर ईयर 2024। और उसमें कुछ रोज एमटीबी है, ब्लैंक है, कुछ वैल्यूज़ नल है, जैसे कि फूड F200 यहाँ पे नल वैल्यूज़ है। सेम शीट 2 में भी कुछ रोज नल है, कुछ वैल्यूज़ नल है। ओके, तो ये फाइल हम अपलोड कर रहे हैं पावर बीआई में। जैसे कि हम देखेंगे शीट 1 में सेम प्रीव्यू दिख रहा है हमें, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ नल है। ओके, एंड देन शीट 2 में भी सेम। ओके, तो मुझे दोनों भी फाइल अपलोड करनी है पावर क्वेरी एडिटर में, इसलिए मैं दोनों शीट्स को ओपन क्लिक करूँगा। एंड देन बॉटम में हमें 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, कैंसल, ट्रांसफॉर्म डेटा एंड लोड। हम क्लिक करेंगे ट्रांसफॉर्म डेटा में, क्योंकि हमें डेटा क्लीनिंग करनी है। ओके, देन इस तरीके से पावर क्वेरी एडिटर का इंटरफेस रहता है, जहाँ पे आप टॉप साइड में देख पा रहे हो बहुत सारे हमें ऑप्शंस मिलते हैं डेटा क्लीनिंग रिलेटेड। एंड देन ये हमारी फाइल है शीट 1 एंड दिस इज शीट 2। ओके, तो आप शीट 1 में देख पाओगे हेडर तो करेक्ट आ गए, कैटेगरी, ऑर्डर डेट, प्राइस, यूनिट्स सारे सही तरीके से हैं। एंड देन यहाँ पे आप देखोगे कुछ रोज नल है, रो नंबर 4 नल है, रो नंबर 12 नल है, 20 नल है। तो अगर इनको हमें रिमूव करना है तो क्लिक करेंगे, रिमूव रोज ऑप्शन यूज़ करेंगे, और यहाँ पे रिमूव ब्लैंक रोज। ओके, तो सारी ब्लैंक रोज चली गई है। सेम प्रोसेस हम शीट 2 में भी करेंगे, जहाँ पे हमें ब्लैंक रोज निकालनी है। जस्ट क्लिक ऑन रिमूव ब्लैंक रोज, तो इस तरीके से सारी ब्लैंक रोज चली जाएगी। और जहाँ पे नल वैल्यूज अगर हमें उन्हें निकालना है, तो जैसे प्राइस में रो नंबर 14 फूड F100, यहाँ पे नल वैल्यू अगर उसे निकालना है तो सिर्फ टॉप पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन में से ड्रॉप डाउन से नल निकाल देना है। ओके, जस्ट अनटिक नल, देन यहाँ की नल वैल्यू चली गई है। सेम इन डिस्काउंट, अगर इसे निकालना है जस्ट अनटिक नल, सो यहाँ की नल वैल्यू चली गई है। सेम इन शीट 1, यूनिट्स में नल निकालने, यहाँ पे अनटिक करेंगे, सारी नल वैल्यूज शीट 1 एंड शीट 2 की निकल गई है। ओके, और अगर आप यहाँ पे देखोगे शीट 1 एंड शीट 2 में कुछ कॉलम्स ब्लैंक हैं, नल आ गए हैं, एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो गए। अगर हमें ऐसे कॉलम्स को रिमूव करना है तो हम करेंगे, क्लिक करेंगे चूज कॉलम्स ऑप्शन, और यहाँ पे चूज कॉलम पे क्लिक करने के बाद हमें इस शीट में जितने भी कॉलम्स हैं उनके नेम्स आ जाएंगे। हमें चाहिए टोटल सेल तक कॉलम्स 1 2 3 4 5, या हमें नहीं चाहिए उसे अनटिक कर देंगे। तो आप देख पाओगे जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स थी हमें सिर्फ उतनी ही डिटेल्स अवेलेबल रहेंगी। ओके, बाकी के कॉलम्स चले गए हैं। एंड नाउ जैसे कि शीट 1 में है 2024 की डिटेल्स, शीट 2 में है 23 की डिटेल्स। अब हम इन्हें रीनेम भी कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि शीट 1 में 2024 एंड शीट 2 में 2023। ओके, और अगर मैं सारी फाइल्स को मर्ज करना चाहता हूँ देन जस्ट 2024 को क्लिक करेंगे, शीट 1 को अपेंड क्वेरीज, और हम चाहते हैं 2 टेबल्स, 2 टेबल्स है हमारे पास, और 2023 को ऐड कर देंगे यहाँ पे, जस्ट ओके। तो आप देख पाओगे शीट 1 एंड शीट 2 दोनों भी अपेंड हो गई है। ओके, एंड जब सारे ऑपरेशंस होने के बाद जस्ट क्लोज
एंड अप्लाई। अगर हम क्लोज एंड अप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे विजुअलाइजेशन बोर्ड में वो फाइल्स आ जाती हैं। जस्ट गिव अ मोमेंट। सारे ऑपरेशंस होते हैं, मॉडल्स क्रिएट हो जाते हैं। 39 रोज लोडेड। 2023 की सारी डिटेल्स आ गई, कंप्लीट शीट। 2024 की सारी डिटेल्स आ गई और हमें टेबल फॉर्मेट में भी देख सकते हैं, टेबल व्यू में, जैसे कि 2023 की भी आ गई है, देन 2024 की भी आ गई है। और यहाँ पे रिलेशनशिप भी हम चेक कर सकते हैं, मेरे कुछ रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है क्या। इस पर हम आगे के सेशन में अच्छे से देखेंगे रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप करना है। ओके। और इसी तरीके से अगर हमें पावर बीआई को एसक्यूएल सर्वर के साथ में कनेक्ट करना है तो सेम तरीके से गेट डेटा, यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है एसक्यूएल सर्वर, देन जस्ट क्लिक ऑन मोर में मैं चाहता हूँ कि मैं माई एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्ट करूँ तो माई एसक्यूएल डेटाबेस सिलेक्ट करूँगा, देन कनेक्ट। ओके, नाउ यहाँ पे सर्वर और डेटाबेस ये दोनों चीज़ें पूछ रहा है। तो एसक्यूएल की एक कंप्लीट सीरीज़ है यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया था जिसका नाम था एजेंट, और उस डेटाबेस में हमने एक टेबल क्रिएट किया था एजेंट इन्फो, इस तरीके से। ओके, ये सारी प्रोजेक्ट हमने किया था। अगर मैं इस टेबल को पावर बीआई के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ तो सर्वर का नाम मेरे केस में मैं दूंगा पोर्ट का नाम। ओके, एंड देन डेटाबेस क्रिएट किया था मैंने एजेंट, एंड जस्ट कनेक्ट। अगर मैं ये करूँगा तो इस डेटाबेस में जितने भी टेबल्स क्रिएटेड है वो सारे मुझे दिखेंगे। ओके, जैसे कि एजेंट इन्फो टेबल हमने क्रिएट किया था वो दिख रहा है, और एक हमने एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट किया था एसक्यूएल का जहाँ पे हमने डिफरेंट टेबल्स क्रिएट किए थे, प्रोडक्ट डेटा, स्टूडेंट्स डेटा, स्टूडेंट टेबल, सारी टेबल्स हमें दिख रही है। अभी फ़िलहाल के लिए अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे एजेंट इन्फो वाला टेबल ही चाहिए तो सिर्फ मैं उस पर क्लिक करूँगा तो ये डेटा मुझे मिल गया है प्रीव्यू में। और अगर मुझे उस पर कुछ ऑपरेशंस करने, कुछ कॉलम्स ऐड करने, कुछ फर्दर ऑपरेशन करने तो मैं ट्रांसफॉर्म डेटा क्लिक करूँगा, और उसके ऊपर डेटा क्लीनिंग करने के बाद, कुछ ऑपरेशंस करने के बाद अगर मुझे उस पर कुछ डैशबोर्ड क्रिएट करना है तो देन जस्ट क्लोज एंड अप्लाई, एंड देन वो अवेलेबल हो जाएगा विजुअलाइजेशन के लिए। तो जहाँ पे मैं डिफरेंट चार्ट्स, मैप्स, मैट्रिक्स क्रिएट कर सकता हूँ, केपीआईज क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, तो इस तरीके से एसक्यूएल माइस्क्यूएल सर्वर के साथ में पावर बीआई कनेक्ट किया जाता है। थर्ड है, अगर हमें पीडीएफ फाइल के साथ कनेक्ट करना है देन जस्ट क्लिक ऑन गेट डेटा एंड देन क्लिक ऑन पीडीएफ फाइल, कनेक्ट। जो भी हमें पीडीएफ कनेक्ट करना है उसे सिलेक्ट करना है, ओपन। तो सेम लाइक एक्सेल, सीएसवी फाइल्स, पीडीएफ फाइल भी कनेक्ट हो जाती है। वो भी हमें प्रीव्यू देंगी, जो टेबल्स क्रिएट करने हैं, जो चूज़ करना है इस तरीके से आ जाएंगे। और उन्हें सिलेक्ट करने के बाद जैसे कि पेज 1 एंड पेज 2, अगर सिर्फ हमें पेज 1 चाहिए, पेज 2 चाहिए, उस तरीके से पेजेस सिलेक्ट करने के बाद, शीट सिलेक्ट करने के बाद हम उनके ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं, ट्रांसफर डेटा में डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं, सेम लाइक एक्सेल। ओके, पावर क्वेरी एडिटर में ओपन होने के बाद हम वहाँ पे ऑपरेशंस कर सकते हैं जो हमने एक्सेल में देखे थे। और लास्ट में पावर बीआई के साथ में जेसन फाइल कैसे कनेक्ट करते हैं, तो सिंपल है, जस्ट क्लिक ऑन गेट डेटा एंड क्लिक ऑन जेसन फाइल, कनेक्ट। जो भी जेसन फाइल, जैसे कि मेरी ये जेसन फाइल है, उसे कनेक्ट करना है, जस्ट ओपन। सो जेसन फाइल डायरेक्टली पावर क्वेरी एडिटर में ओपन होती है। तो इस तरीके से जो हमारी डिटेल्स थी जेसन फाइल की वो सारी की सारी आ गई है। ओके, सो इस तरीके से पावर बीआई के कनेक्टर्स यूज़ करके हम डिफरेंट फाइल्स, डेटाबेसेस कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो गाइज आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।